14 नवंबर को जो सरकार का गठन होगा उसमें बदलता हुआ बिहार नजर आएगा। जारी होना है, चूँकि चुनाव है तो लिस्ट जारी किया जाएगा, लेकिन लिस्ट सूची जाएगी आपके नज़रों में, वो बिहार बदलने वालों की सूची होगी। बिहार में नया उम्मीद का किरण लेकर आने वाली सूची होगी। बिहार की तकदीर बदलने वाली सूची होगी। सरकार बनाने जा रही है बिहार में, आपका दावा है? अनडाउटली, डेफिनेटली 14 नवंबर को जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। जनता की ये जनस्वराज की सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी, जो पलायन को रोकेगी, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी। चुनौती काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कोई चुनौती नहीं है। जनबल के आगे सारा बल ध्वस्त हो जाता है। लोकतंत्र में जनता जब जाग जाती है, सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। कल से आफाक अहमद है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। आफाक जी, गहमा-गहमी है पूरे तरीके से पार्टी में, सेकेंड लिस्ट कल जारी होने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, लिस्ट तो जारी होना है, चूँकि चुनाव है तो लिस्ट जारी किया जाएगा, लेकिन लिस्ट सूची जाएगी आपके नज़रों में, वो बिहार बदलने वालों की सूची होगी। बिहार में नया उम्मीद का किरण लेकर आने वाली सूची होगी। बिहार की तकदीर बदलने वाली सूची होगी। और निश्चित रूप से 14 नवंबर को जो सरकार का गठन होगा उसमें बदलता हुआ बिहार नजर आएगा। गांधी और गौतम बुद्ध महावीर का बिहार जैसे बिहार के लोग होंगे, और पलायन से रुकने वाला यह सूची होगा, और पारदर्शिता, शुद्धता, शुचिता सबका प्रतीक होगा। जनस्वराज सरकार बनाने जा रही है बिहार में, आपका दावा है? अनडाउटली, डेफिनेटली 14 नवंबर को जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। जनता की ये जनस्वराज की सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी, जो पलायन को रोकेगी, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी, और बिहार के खोया हुआ सम्मान को वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित रूप से चुनौती काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कोई चुनौती नहीं है। जनबल के आगे सारा बल ध्वस्त हो जाता है। लोकतंत्र में जनता जब जाग जाती है, सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। तो जनता जगी हुई है। जल बल के आगे, हमारे नेता कहते हैं कि जन बल के आगे सारा बल ध्वस्त हो जाता है। निश्चित रूप से कई सारी पार्टियां हैं, लगातार मंथन तो है है। आज 40 वर्षों से राज कर ही रही है, लेकिन अब राज नहीं करेगी। अब जनता की पारी है, जनता का सुंदर राज ही स्थापित होगा बिहार। निश्चित निश्चित निश्चित। कल सेकेंड फेज की जो लिस्ट जारी होगी, उनमें कैसे कैसे प्रत्याशियों आपने प्रथम सूची देखी है, उससे बेहतर होगा। बिहार बदलने वालों की सूची होगी। बिहार में नई उम्मीद और नया आशा लेकर आने वाली सूची होगी। बिहार के तकदीर बदलने वालों की सूची होगी। क्या आफाक अहमद भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये तो पार्टी को तय करना है। मैं अभी एमएलसी हूँ। अगर हमारा नेता, हमारी पार्टी ये तय करती है कि आपको चुनाव लड़ना है, तो निश्चित रूप से लड़ूंगा। देखिए, अगर नेता और पार्टी तय करेगी कि हम चुनाव लड़े तो निश्चित रूप से लड़ेंगे आफाक अहमद। इसके साथ ही जिस तरीके से सरकार बनाने का दावा बिहार में कर रहे थे आफाक अहमद, देखिए निर्दलीय एमएलसी और जनसुराज पार्टी के नेता भी हैं आफाक अहमद, और सीधा यह साफ तौर पर आफाक अहमद का दावा है कि आने वाले समय में बिहार में देखिए सदन में कहीं ना कहीं सरकार बनाते हुए नजर आएगी जनसुराज पार्टी, और इसके साथ ही युवाओं की सरकार बिहार में बनते हुए दिख रही है। देखने वाली बात यह होगी 25 विधानसभा चुनाव में किस तरीके के परिणाम आते हैं, जहां फर्स्ट लिस्ट जो है वो जनसुराज पार्टी की जारी हो गई है। 51 उम्मीदवारों का नाम जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जहां अब जाकर जो बचे कुचे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा है वो कहीं ना कहीं होगी। जहां सेकेंड फेज का लिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कल जारी होगा। देखने वाली बात यह होगी किन लोगों को पार्टी मौका देती है और किस तरीके से उम्मीदवार बिहार में परचम लहराते हैं। फिलहाल एमएलसी आफाक अहमद को आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहते 25 विधानसभा चुनाव को देखते हुए शीर्ष शेयरिंग के साथ साथ तमाम अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की, आपने सुना है।